आगे पैराग्राफ नंबर 3 है हमारे पास। पहला वर्ड है गेन। गेन का मतलब हासिल करना। अगला वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, समझदार। इंडिपेंडेंस, आज़ादी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। होल्ड, कोई काम करना। सेवरल, कई। मोताद, प्रिसीडिंग, गुज़श्ता, पिछले, गुज़रे हुए। फाइनेंशियली, माली तौर पर। थैंकफुल, शुक्रगुज़ार। प्रिपेयर, तैयार करना। मेंटली, ज़हनी तौर पर। मैच्योर, समझदार। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार। वरीड, फ़िक्रमंद। लुक फॉरवर्ड टू, इंतज़ार करना। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years। कहता खुद मुख्तारी और जिम्मेदारी की समझ हासिल करने के लिए मैं पिछले 2 सालों से मौसम गर्मा के काम किए। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल। मैंने अपनी माली मदद करने के लिए एक अ, अ, इका- इकामती इकामती स्कूल में काम किया। बोर्डिंग स्कूल वो होते हैं जहाँ पर बच्चा बिल्कुल उधर हॉस्टल में भी उधर रहता है, खाना पीना हर चीज़ उसका स्कूल में ही होता है उधर। वो रहता ही 24 घंटे तो स्कूल में है, फिर उसको मंथ 2 मंथ बाद जाके छुट्टी होती है। और 2 थी। हाँ, ये कैडेट कॉलेजेस जो होते हैं ना, कैडेट स्कूल, वो तो होते ही बोर्डिंग है। तो और भी इस तरह के स्कूल्स हैं जो कि बोर्डिंग होते हैं जहाँ पर बच्चा अपना सारा वक्त उधर ही गुजारता है। ठीक है। आपको भी इधर बोर्डिंग करवा देते हैं, ऊपर वाले कमरे रेंट पे दे देते हैं, नीचे आप पढ़ने आ जाओ। सही है। ठीक है। है ना? वो कहता है माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। मेरी पहली जो मौसम गर्मा में पहला अंग्रेज़ी ज़ुबान का मरकज़ था। माई सेकंड जॉब एट द मैकडॉनल्ड्स एंड द माई पास्ट जॉब वाज एट डीके एकेडमी। मेरा दूसरा काम मैकडॉनल्ड, इसका बाइकआउट कर दो। ठीक है, अब उसने लिखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आजकल बाइकआउट चल रहा है इसका। और गुज़श्ता मौसम गर्मा का मेरा डीके एकेडमी में था। मतलब इसी जगह तो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में काम कर चुका है, मैकडॉनल्ड्स में, एक डीके एकेडमी का। आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस जॉब एक्सपीरियंसेस। मैंने सब का इन तजर्बात के लिए इन तमाम इदारों का शुक्रगुजार हूँ। दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली। उन्होंने मुझे ज़हनी और माली तौर पर तैयार किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। ये इस लिहाज से है कि मैं अब पहले से ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार हो चुका हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड अबाउट द फ्यूचर बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट। इससे क्या फ़ायदा है? इससे मुझे मुस्तकबिल के मुतालिक फ़िक्रमंद ना होने बल्कि इसके इंतज़ार करने में मेरी मदद करता है। ठीक है। पैरा 4 है आगे। ग्लैड, खुश होना। टेस्ट, ज़ौक़। रियल, हकीकी। ऑफ़र, पेश करना। टफ़, मुश्किल या घुटन। सो फार, अब तक। प्रिपेयर्ड, तैयार। एक्सेल, सबकत ले जाना। फर्दर, आगे। डेवलपिंग, तरक्की पाता हुआ। पॉजिटिव मतलब मुस्बत। आउटलुक, नुक्ता नज़र। मोटिवेशन, तहरीक। गिव अप, तर्क करना, छोड़ देना। डिटरमेंट, पुरज़म, अचीव, हासिल करना। शूट, परवाज़ करना। लैंड, उतारना। आई एम ग्लैड दैट आई गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। मैं खुश हूँ कि मैंने वो ज़ौक़ हासिल किया जो कि हकीकी दुनिया पेश करती है। आई हैव लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंस। मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग हाउस और काम के तजर्बात से बहुत से सबक हासिल किए। इन आई हैव लर्न मैनी लेसन्स। अच्छा, ये हो गया। आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स फ्रॉम माई कॉलेज एक्सपीरियंस। अब मैं तैयार हूँ कि अब अपने कॉलेज के तजुर्बे से और सबक हासिल कर सकूँ। ऑल दो इट हैज़ बीन टफ। अगरचे ही मुश्किल रहा है, आई हैव सक्सीडेड सो फार। मैं अब तक कामयाब रहा हूँ। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन। वो कह रहा है कि मैं अपनी कॉलेज की तालीम के साथ इसे बेहतर बनाने और आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। इस जो तरक्की पजीर नुक्ता नज़र ने मुझे तहरीक दी है,
मुझे वो जज़्बा दिया है, वो मौका दिया है कि मैं कामयाब होने के लिए मुझे क्यों ज़रूरत है, क्यों कामयाब होना है, क्यों आगे बढ़ना है। क्योंकि उसने जो वर्क एक्सपीरियंस की है, जो काम के तजुर्बे किए, जो पढ़ने के, जो अपनी तालीमी और दुनियावी और हर लिहाज से जो आगे बढ़ने में वो कामयाब रहा है, उसने उसको एक नया एक नुक्ता नज़र दिया कि कैसे, क्यों और कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए और कामयाब रहा जाए। आई नेवर गिव अप, मैं कभी जो है तर्क नहीं किया, कभी हिम्मत नहीं हारी। व्हेन आई एम डिटरमाइंड टू अचीव, जब मैं हासिल करने के लिए पुरज़्ज़म हो जाता हूँ, आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंगस्ट द स्टार, तो मैं चाँद की तरफ परवाज़ करता हूँ और सितारों के दरमियान उतरता हूँ। तो वो ये बताना चाह रहा है, ये सबक देना चाह रहा है कि मेरा अगर मकसद सिर्फ़ एक जगह पर जाना है, तो मैं मेहनत ही इतना करता हूँ कि उससे भी आगे चला जाऊँ। इसलिए उसने एंड पर मिसाल दी है कि मैं चाँद पे जाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जाता सितारों पे हूँ। कि अपनी मेहनत ही इतनी ज़्यादा करो कि आप जो मंज़िल सोच कर बैठे हो, उससे भी आगे निकल जाओ। ठीक है? तो ये इसमें सबक है।